लालगंज के लोगों के लिए अवसर है नहीं। अगर संजय यादव आता है तो हमारे जो भी जानने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए कि संजय यादव अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। देखिए, शंखनाद तो बहुत पहले से हो चुका है और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कई सारे प्रतिनिधि पहले भी थे, अभी भी हैं, बहुत सारे लोग और लगे हुए हैं, लेकिन लालगंज के लोगों का विश्वास एक तरफा संजय यादव पर है। क्लियर कट हो गया है कि संजय वर्सेस संजय यादव। इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और अभूतपूर्व होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके मुख्यमंत्री बनने में लालगंज का भी सहयोग होगा। लोगों का हक हकूक की लड़ाई के लिए, हक हकूक दिलवाने के लिए हमारे माननीय नेता बिहार का दौरा किया। लालगंज के लोगों का हम पर एक बहुत बड़ा ऋण है, जिसको मैं कुछ काम करके उतारना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और मेरे साथ खास शख्सियत है संजय यादव है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की जिस तरह से शंखनाद की तैयारी है, लालगंज से शंखनाद किए हुए हैं। जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ शंखनाद है। सबसे पहले जनवार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनको दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और हम आशा करते हैं कि जो भी लोग अपने मन में सोचे हैं उनकी मनोकामना इस दुर्गा पूजा में सफल हो, उनका वह जो मनोकामना है पूर्ण है। और तमाम लालगंज की जनता को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए संजय जी, आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मुरादे हैं सभी के पूरे होते हैं, आप भी मुरादे लेके जाए हैं, तो क्या इस बार शंखनाद मान सकते हैं? देखिए, शंखनाद तो बहुत पहले से हो चुका है। अब बात रही कि चुनाव लड़ने का, तो पार्टी वाला कमान को अगर हम पर भरोसा होगा, अब भरोसा होगा क्या भरोसा है, तो निश्चित रूप से टिकट हमें मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भरोसे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग, मैंने आपके समर्थकों को देखा है, लालगंज मांगे संजय यादव। ऐसे में लोगों के भरोसा आप है और आप भरोसा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जहां भी आप जाइएगा लालगंज विधानसभा में, जो कोर वोटर है, जो वास्तव में चाहता है कि अगर लालगंज का विकास होना चाहिए, तो संजय यादव के रूप में देखना चाह रहा है कि लालगंज का अगर विकास होगा तो सभी लोग को देख लिए हैं। कई सारे प्रतिनिधि पहले भी थे, अभी भी हैं, बहुत सारे लोग और लगे हुए हैं, लेकिन लालगंज के लोगों का विश्वास एक तरफा संजय यादव पर है। और हम तो किसी से कभी छल कपट नहीं किए, किसी को धोखा नहीं दिया। हम तो जो कहते हैं सो करते हैं। लोगों के लिए दिन हो, रात हो, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लोग जहां हमें खोजता है वहां हम निश्चित रूप से पहुंचते हैं और उनको जहां तक मदद होती है वहां हम मदद करते हैं, मदद करने का प्रयास करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज आप जहां भी देख रहे हैं हो रहा है कि लालगंज मांगे संजय यादव। इसी का परिणाम है। हम लोग कर्तव्य का फल मिला है और पूर्णतः मिलने वाला है। कर्तव्य का फल की बात कर रहे हैं, तो कर्तव्य संजय वर्सेस संजय कहीं ना कहीं एक समीकरण बन रहा है। इस समीकरण में क्या कुछ सियासत हलचलें हैं? देखिए, यह तो बहुत दिनों से हर जगह हल्ला चल रहा है, संजय वर्सेस संजय जी। और अब संजय वर्सेस क्या क्लियर कट हो गया है कि संजय वर्सेस संजय यादव और एनडीए वर्सेस संजय यादव। मान लीजिए कि टिकट किसको कम मिलता है, लेकिन अगर हमें टिकट मिलती है तो किन्हीं का भी लड़ाई हम ही से होगा। और संजय यादव तो एक तरफ से लगभग फिक्स है। मतलब कहें कि एक तरफा जो आपके समर्थक है या जो जिस तरह से विधानसभा में लोग अभिमुख करते हैं, आपके पीछे का करता रहते हैं, निश्चित तौर पे क्या कहा जा सकता है कि आपको लोग विधायक मान लिए हैं अभी से? देखिए, विधायक मनवाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। लालगंज के लोग अपना बेटा, अपना भाई मने, और भाई मनवाने के लिए, बेटा मनवाने के लिए हम काम करते हैं। विधायक तो एक छोटा सा एक पद है, उस पद के लिए लालसा संजय यादव को नहीं है। पद जो लेना था, जिस कुर्सी पर बैठना था, संजय यादव बैठ चुका है। अब लोगों के दिल में राज करना चाहता है, लोगों के दिल में रहना चाहता है। ऐसे में लगातार क्षेत्र में बने हुए रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, समाज सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, लोगों की डिमांड है। ऐसे में आपकी क्या कुछ भूमिकाएं होगा इस चुनाव में? देखिए, इस बार आइकॉन जो नौजवानों के हैं, नौकरी मैन ऑफ इंडिया है। लोगों का विश्वास जो है
तेजस्वी प्रसाद यादव में। इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और अभूतपूर्व होगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत से तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके मुख्यमंत्री बनने में लालगंज का भी सहयोग होगा और 243 में जितना सीट तेजस्वी प्रसाद यादव जीतेंगे उसमें से एक सीट राजद के लिए, महागठबंधन के लिए लालगंज भी होगा। वर्तमान में एनडीए के खाता में है, बीजेपी के वहां के प्रत्याशी विधायक है, तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा? बीजेपी के प्रति आपकी लड़ाई सीधे से है, तो इसको क्या देखते हैं? दल में बात करते तो बीजेपी से सीधी लड़ाई है आपकी। देखिए, कोई आ जाए, संजय यादव के सामने कोई टिकने वाला है नहीं और ये हवाई बात हो नहीं रही है। हम तो काम करते हैं, लोग अपने आप कर रहा है कि कोई आएगा तो इससे वो हार जाएगा, उससे वो जीत जाएगा, लेकिन संजय यादव आता है तो कोई उससे लड़ ही नहीं पाएगा। एक तरफा संजय यादव का जीत होगा। लालगंज के विकास के लिए क्या कुछ? लालगंज के विकास के लिए तो सबसे पहले लालगंज में जो रोड का स्थिति है, लालगंज और भगवानपुर में, वह उसका सुधार होना चाहिए। अतिक्रमण जहां जहां है मार्केट में उसको खत्म कराना है। पानी का जल जमाव का जो समस्या है भगवानपुर स्टेशन वाले रोड से लेकर और लालगंज में, उसको खत्म कराना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। लालगंज में एक विधानसभा बड़ा सा आवासीय विद्यालय होना चाहिए। लालगंज में पहले GH हाई स्कूल में आवासीय विद्यालय था, अब वह खत्म हो चुका है, कोई उसका सिस्टम ही नहीं रहा। तो लालगंज में एक आवासीय विद्यालय बड़ा से बड़ा होना चाहिए जिसमें बच्चे बढ़िया से पढ़कर और हमारे लालगंज के बच्चे अच्छा जगह पर जाए, जज बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके लिए व्यवस्था होगी, इसके लिए हम कराएंगे। और लालगंज में जैसे हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है कि सर्टिफिकेट लाओ खेल का और नौकरी पाओ, तो लालगंज में खेलने के लिए एक बड़ा सा बढ़िया स्टेडियम का व्यवस्था हम कराने का प्रयास करेंगे, स्टेडियम हो। और लालगंज में पूर्णतः अपना बिल्डिंग में अपना अनुमंडल हो, पूर्णतः अनुमंडल लालगंज बने, इसके लिए हम कार्य करते हैं। ये सब प्राथमिकता है। मौजूदा जो बिहार सरकार है, क्या लगता है कि वो उनके विकास के कार्य लालगंज में कितना प्रतिशत हुआ है? प्रतिशत का बात क्या करते हैं, उनका तो विकास ही कुछ नहीं है, कागज पर विकास है। कागज पर विकास है। जहां किसी से भी पूछिए, वह सिर्फ ठगने का काम किया और वही ठगने में अभी विकास दिखा रहे हैं। 4.5 साल, 4.25 साल बैठे हुए थे लालगंज के जो हमारे माननीय हैं, और अभी टावर तोड़ अभी उद्घाटन कर रहे हैं, शिलापट लगा रहे हैं। शिलापट लगाने से विकास होता है क्या? क्या लग रहा है वर्तमान में नीतीश जी की सरकार में घोषणा हो रहे हैं, 10,000 रुपया दिया जा रहा है, इनकी सरकार में GST बदल चेंजेस हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 10,000 रुपया की जहां तक बात है, तो पहले तो हम लेंगे कि हमारे माननीय जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो तो हर घर में एक महिला को 2500 रुपया, अगर घर में 4 महिला है तो चारों को 2500, 10,000 रुपया साल में अगर जोड़ लिया जाए तो एक महिला को 30,000 रुपया मिल रहा है और वो भी नॉन रिफंडेबल है, उसको वापस नहीं करना है। लेकिन इधर 10,000 का जो जुमला है उसको तो वापस करना है। और एक बात और जान लीजिए, जो आप देख ही रहे हैं, और अभी तो दुर्गा पूजा का समय है, जगदम्बा जी का पूजा तो जानते हैं जी। तो वहाँ खसी का बलि चढ़ता है जी। तो बलि चढ़ाने के पहले खसी को अकुरी, चना का जो खिलाया हुआ रहता है, अकुरी और बतासा और फूल उसको खिलाया जाता है। अब फूल खाते रहता है, ऊपर से उसका गर्दन काट दिया जाता है। अच्छा, वही है यहाँ 10-10 हजार का जुमला और 10-10 हजार दिखा के लोगों का गर्दन काटने की तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है कि जो जनता जिनको पैसा मिला उसे आप बकरा है या इस तरह के आप बता रहे हैं? बकरा क्या, आप देख लीजिए, आज इधर से 10,000 देंगे या गैसे का दाम हो जाएगा, अभी 950 है ना, 1950 हो जाएगा। अच्छा, अभी आपका टैक्स कहीं से कहीं लग जाएगा। आपको 10,000 देंगे, ब्लॉक में कोई काम करने जाइएगा, मिनिमम फीस हो जाएगा 10,000 रुपया, राखी खरीद करने चल रही है। बिजली का अभी फ्री कर दिया है 2500, जो बिजली नहीं आ रही है, 125 यूनिट जो बिजली फ्री है, अभी बिजली नहीं आ रही है। वही है, वो तो पब्लिक को धोखा देना है, और धोखा देने के लिए तो पहले तो लॉलीपॉप देना है, तो ये लॉलीपॉप है। GST को लेके क्या कहेंगे आप? GST में चेंजेस हुआ तो सब चेंजेस है, कहने का मतलब है कि बिचौलिए से मिलकर किसी चीज 10 रुपए का चीज का हम 40 रुपया दाम कर दे, और 40 रुपया में फिर क्या करे कि 50% घटा दे तो 20 रुपया हो जाए, तो 10 का 20 तो ऑलरेडी अब नहीं रहे हैं, उसको क्या GST कम ज्यादा कहिएगा? वो सब कुछ नहीं, वो सब तो वो लोगों को बुर्बक बनाने का एक तरीका है। आप लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले थे, उसके बाद में बिहार यात्रा पे निकले हैं,
क्या है वोटर अधिकार और के माध्यम से, बिहार यात्रा के माध्यम से क्या कुछ राजनीतिक समीकरण तैयार है? देखिए, राजनीतिक समीकरण का लोगों का हक हकूक के लड़ाई के लिए, हक हकूक दिलवाने के लिए हमारे माननीय नेता बिहार का दौरा किया। वोटर अधिकार यात्रा, अब हम इतने दिन से हम वोट दे रहे हैं, हमारे ही वोट से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे ही वोट से यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे ही वोट से यहाँ विधायक बने हैं, हमारे ही वोट से यहाँ सांसद बने हैं। और 1 साल पहले हम वोट दिए तो सब ठीक था यहाँ, और आज यहाँ वोटर जिस तरीका से हटाया जा रहा है वह गरीब का, गुरबा का वोट है, दलित का, शोषित का, पिछड़ा का वोट है। उसको किसी तरीका से, जो तेजस्वी यादव का वोटर है उसको एक साइड करने का, हटाने का तरीका है, बस यही था। क्या लगता है चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? 100% प्रभाव पड़ेगा, और लोग अभी पूरा उतावला हो चुके हैं कि कितना जल्दी पोल हो जाए कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाए। और लोग यहाँ के माननीय नेता है जो हम लोगों के आइकॉन ऑफ इंडिया, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए उतावला हो चुके हैं। लालगंज में देखा जाए तो संजय यादव के लिए लड़ाई है या एक अवसर के रूप में लालगंज में है? लालगंज के लोगों के लिए अवसर है, लड़ाई कहाँ यहाँ कुछ है। यहाँ लड़ाई तो लालगंज में रहेगा नहीं। अगर संजय यादव आता है तो हमारे जो भी जानने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए कि संजय यादव अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है। वह बचपन से आज तक जो हम हैं तो ईमानदारी से काम करता है, और लालगंज के लोगों का हम पर एक बहुत बड़ा ऋण है जिसको मैं कुछ काम करके उतारना चाहता हूँ। इस चुनाव में उतर जाएगा क्या? निश्चित रूप से उतर जाएगा अगर मौका मिलता है तो। और ऋण भी ऐसा है जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लालगंज की जनता हमारे लिए आंसू बहा चुका है, और उस आंसू का हम किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि सधाएं। क्या ये अवसर है आंसू को पोंछने के लिए? निश्चित रूप से अवसर हमको मिलने वाला है और मिलेगा। क्या कहेंगे, एक पार्टी है जन सुराज, उसकी तीसरी भूमिका के रूप में देखते हैं, तो लालगंज में क्या जन सुराज की क्या कुछ? देखिए, उसके जो नेता हैं वही तो यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी को जुमला सिखा दिए जी, तो दूसरे को तो जुमला सिखा कर इतना बदनाम कर दिए हैं, और आज वो खुद जुमलाबाजी कर रहे हैं कि हम अब आ रहे हैं तो ये देंगे, आसमान में सीढ़ी लगाने के लिए तैयार भेल है। तो एक तो हमारे विश्वामित्र भी आसमान में सीढ़ी लगाए थे, और ये भी लगाने के लिए तैयार भेल है। अब कहाँ तक सफल होते हैं देख लीजिएगा। इंडिया के कई नेता हैं, उन पे आरोप लगाए हैं, उनको पोल खोल अभियान लेके ऐसे चला रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? बात है कि वो तो उसमें शामिल खुद हैं, उनके सामने ही सब घटना घटी है, तब ना वो डंके के चोट पर कहते हैं कि हाँ यह चीज है। जिस समय यह घटना घटित हो रही थी उस समय आप कहाँ थे? उसी समय नहीं होने देते आप। बिहार के लोगों के लिए अगर आप सच्चा नेता हैं, सच्चा बिहार के लोगों का हमदर्दी है, तो जिस समय इस तरह का घोटाला, इस तरह का गलत बात हो रहा था, उसी समय आप हाथ खड़ा करते, उसी समय बगावत कर देते। लेकिन उस समय तो आप बिहार के प्रदेश के आप बड़े पदाधिकारी बने हुए थे उस दल के, और आज उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कमीशन मिलने में एक दिक्कत हो गया होगा। क्या लगता है बिहार के समीकरण में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगना क्या चुनावी एजेंडा के रूप में देख सकते हैं या पर्सनली व्यक्तिगत? देखिए, यह तो बिहार का राजनीति इस तरीका से लोग गिरा रहा है कि व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। अगर किसी तरह का गलती हुआ है तो सब लोग मिलकर उस गलती को सुधारने की जरूरत है, और सीधे किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा दे और चुनाव खत्म हो जाए, फिर मतलब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव भी वक्त है तो समीकरण ही तय करेगा क्या कुछ रणनीति अपना रहे। फिलहाल राजद के लेके क्या कुछ तैयारी है लालगंज के लिए? देखिए, राजद का ऐसा वोटर है कि उसको तैयारी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, वो तो एक बार वहां से शंखनाद होता है या सब तैयार हो जाता है कि कई नंबर में हमारा लालटेन छाप है। अच्छा, बस तैयार रहता है। तैयारी क्या करना है? तैयारी तो उसको करना है जो इधर उधर जुमला बोला है, इधर उधर लोगों को बहलाया है, फुसलाया है, झूठ बोला है। यहाँ तो झूठ की कुछ बात है नहीं। यहाँ तो गरीब गुरबा का सरकार आने वाली है, और जो लोग लालू प्रसाद यादव 1990 में जो लोगों को हिम्मत दिए, लोगों को जो मान सम्मान दिलवाए, लोगों के लिए जो काम किए हैं, उसका यह बनवास अब खत्म हो रहा है, और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अगला मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अगला लालगंज का विधायक संजय यादव बने और आपने ऋण चुकाने की बात की है, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? 24 आवर तैयार हैं हम। क्या कुछ संदेश देंगे लालगंज के लोगों? लालगंज के लोगों को मेरा संदेश है कि अगर आला कमान हम पर विश्वास करते हैं
टिकट हमें मिलती है तो निश्चित रूप से आपके सहयोग से जीत होगी, और जीत होगी, अद्वितीय जीत होगी। और लालगंज में जो आज तक विकास नहीं हुआ और विकास की गंगा बहेगी। और लोगों के मन में सबसे बड़ा बात कि मान सम्मान संजय यादव हमेशा देते आया है, और अब अगर विधायक बनकर आता है तो थाना हो, ब्लॉक हो, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, वहां सबसे पहले लालगंज के लोग अगर जाएंगे तो उनको बैठने के लिए कुर्सी मिलेगा, पानी मिलेगा, उनको मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद उनको काम को भी बिना किसी लेन देन के, बिना किसी घूसखोरी के, बिना किसी अपमान के, सभी सम्मान के साथ वह काम कराने के लिए संजय यादव आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए संजय जी, बहुमूल्य समय दिए जनवार्ता न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः जनवार्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए थे, और लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के प्रबल दावेदार में से एक है, जिन्होंने इस तरह से ऋण चुकाने के लेकर अपनी बात रखी है। अगर जी लालगंज विधानसभा क्षेत्र से है तो आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में संजय यादव किस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य खबर को देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज।